नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा टीवी पर। चर्चा टीवी को अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। आज हम आपको बताएंगे कि कर्नाटक राज्य में मौजूदा स्थिति में कौन सी पार्टी मजबूत है और 13 मई को कौन सी पार्टी कर्नाटक में सरकार बना सकती है। चर्चा टीवी ने कर्नाटक में लोगों से बात करके उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की है और जानने की कोशिश की है कि किन मुद्दों पर कर्नाटक की जनता ने इस बार के चुनाव में वोट किया है। कर्नाटक के 30 जिलों में 224 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 224 विधानसभा सीटों में से 173 सीटें सामान्य हैं, 36 विधानसभा सीट अनुसूचित जाति और 15 विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कर्नाटक में लगभग 84% हिंदू, 13% मुस्लिम, 2% ईसाई, 1% अन्य समुदाय की जनसंख्या है। कर्नाटक राज्य में भाजपा, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने का आसार लग रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा, जो राज्य में सत्ते में वापसी का ओर देख रही है, उन्होंने कांग्रेस के 223 सीटों के खिलाफ सभी 224 कर्नाटक विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जनता दल सेक्युलर पार्टी 207 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 7 सीटों पर अन्य दलों को समर्थन देगी। जनता दल सेक्युलर एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसे कर्नाटक, केरल और अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने जुलाई 1999 में जनता दल से अलग हुए गुट के रूप में की थी। कर्नाटक में साल 2018 में हुए विधानसभा चुनावों की बात करें तो भाजपा को सबसे ज्यादा 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 80 और जेडीएस को 37 सीट मिली थी। बीते विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट और पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। चर्चा टीवी ने कर्नाटक राज्य की सभी 224 विधानसभाओं पर सर्वे किया है और आज हम जिलेवार चर्चा करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें आने की संभावना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस समेत अन्य राजनीतिक दल चुनावों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं बागलकोट जिले की 7 विधानसभा सीटों की। बागलकोट जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें बीजेपी को, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को जाती दिखाई दे रही है। इसके बाद चर्चा करते हैं बेंगलोर जिले की 28 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 28 सीट में से कांग्रेस पार्टी को 14, बीजेपी को 13 और 1 विधानसभा सीट जेडीएस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। बेंगलोर जिले के बाद चर्चा करते हैं बेंगलोर रूरल जिले की 4 विधानसभा सीटों की। इन 4 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस पार्टी को, 2 सीट बीजेपी को और 1 सीट जेडीएस को जाती दिखाई दे रही है। इसके बाद चर्चा करते हैं बेलगाम जिले की 18 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 18 विधानसभा सीटों में से 11 सीट बीजेपी को और 7 सीट कांग्रेस को जाती दिखाई दे रही है। बेलगाम जिले के बाद चर्चा करते हैं बेल्लारी जिले की 9 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 9 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को और 5 सीट कांग्रेस को जाती दिखाई दे रही है। बेल्लारी जिले के बाद चर्चा करते हैं बीदर जिले की 6 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को और 2 सीट कांग्रेस को जाती दिखाई दे रही है। बीदर जिले के बाद चर्चा करते हैं बीजापुर जिले की 8 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को और 4 सीट कांग्रेस पार्टी को जाती दिखाई दे रही है। बीजापुर जिले के बाद चर्चा करते हैं चामराजनगर जिले की 4 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट कांग्रेस को और 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। चामराजनगर जिले के बाद चर्चा करते हैं चिक्काबल्लापुर जिले की 5 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीट कांग्रेस पार्टी को, 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट जेडीएस को और 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में जाते दिखाई दे रही है। चिक्काबल्लापुर जिले के बाद चर्चा करते हैं चिकमंगलूर जिले की 5 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीट कांग्रेस को और 3 सीट बीजेपी के खाते में जाते दिखाई दे रही है। चिकमंगलूर जिले के बाद चर्चा करते हैं चित्रदुर्गा जिले की
6 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीट कांग्रेस को और 4 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। चित्रदुर्ग जिले के बाद चर्चा करते हैं दक्षिण कन्नड़ जिले की 8 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 2 सीट कांग्रेस को और 6 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले के बाद चर्चा करते हैं दावणगिरी जिले के 8 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीट कांग्रेस पार्टी को और 5 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दावणगिरी जिले के बाद चर्चा करते हैं धारवाड़ जिले के 7 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीट कांग्रेस को और 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। धारवाड़ जिले के बाद चर्चा करते हैं गाडग जिले की 4 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट कांग्रेस को और 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। गाडग जिले के बाद चर्चा करते हैं गुलबर्गा जिले की 9 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीट कांग्रेस को और 4 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। गुलबर्गा जिले के बाद चर्चा करते हैं हसन जिले की 7 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 1 सीट कांग्रेस पार्टी को, 1 सीट बीजेपी को और 5 सीट जेडीएस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। हसन जिले के बाद चर्चा करते हैं हावेरी जिले की 6 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट कांग्रेस को और 3 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। हावेरी जिले के बाद चर्चा करते हैं कोडागू जिले के 2 विधानसभा सीटों की। इस जिले की दोनों ही विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। कोडागू जिले के बाद चर्चा करते हैं कोलार जिले के 6 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट कांग्रेस को और 3 सीट जेडीएस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। कोलार जिले के बाद चर्चा करते हैं कोप्पल जिले की 5 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट कांग्रेस को और 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। कोप्पल जिले के बाद चर्चा करते हैं मंडाया जिले की 7 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट कांग्रेस पार्टी को, 1 सीट बीजेपी को और 2 सीट जेडीएस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। मंडाया जिले के बाद चर्चा करते हैं मैसूर जिले के 11 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 11 विधानसभा सीटों में से 7 सीट कांग्रेस पार्टी को, 1 सीट बीजेपी को और 3 सीट जेडीएस के खाते में जाते दिखाई दे रही है। मैसूर जिले के बाद चर्चा करते हैं रायचूर जिले की 7 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीट कांग्रेस को और 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। रायचूर जिले के बाद चर्चा करते हैं रामनगरा जिले की 4 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट कांग्रेस को और 2 सीट जेडीएस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। रामनगरा जिले के बाद चर्चा करते हैं शिमोगा जिले की 7 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट कांग्रेस को और 3 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। शिमोगा जिले के बाद चर्चा करते हैं तुमकुर जिले की 11 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 11 विधानसभा सीटों में से 3 सीट कांग्रेस पार्टी को, 3 सीट बीजेपी को और 5 सीट जेडीएस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तुमकुर जिले के बाद चर्चा करते हैं उडुपी जिले की 5 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 5 ही विधानसभा सीटों बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। उडुपी जिले के बाद चर्चा करते हैं उत्तर कन्नाडा जिले की 6 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीट कांग्रेस को और 4 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। आखिर में चर्चा करते हैं यादगिर जिले के 4 विधानसभा सीटों की। इस जिले के 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट कांग्रेस पार्टी को, 1 सीट बीजेपी को और 1 सीट जेडीएस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, हमने कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों की जिलेवार चर्चा की है। चर्चा टीवी के मौजूदा सर्वे के अनुसार कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 101 सीटें, बीजेपी को 98 सीटें, जेडीएस को 24 सीटें और 1 सीट अन्य दल को जाती दिखाई दे रही हैं।
चर्चा टीवी के मौजूदा एग्जिट पोल के अनुसार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमति नहीं मिलता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आशा है कि चर्चा टीवी का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चर्चा टीवी के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।